हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाजार जोखिमों के इतर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का साधन मिले जिसमें आप एक साथ कोई पूंजी लगा दें और उसमें आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और एक निश्चित रकम ब्याज के रूप में आपको लगातार मिलती रहे, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखी हुई है मेरे चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ टैक्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है? दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट में जो भी इंटरेस्ट के रूप में आपको इनकम होती है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होती है, यानी कि वो टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम का हिस्सा नहीं होती है। आप अपने एफडी में जितना भी इंटरेस्ट कमाते हैं वो इंटरेस्ट आपके आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के कॉलम में जाकर जुड़ जाती है। मैं आगे बात करूंगा आपसे कि जब आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट किसी बैंक में करते हैं तो उसमें जब आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट में कितना टैक्स बैंक पहले से यानी टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड सोर्स के तौर पर काट लेता है। तो दोस्तों, जो हमारा वर्तमान में जो नियम चल रहा है तो 19-20 के बजट के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर अपने फिक्स डिपॉजिट पर अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है और 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट एक साल में कमाता है तो उस इनकम पर बैंक आपसे 10% का टीडीएस काटता है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट है, लेकिन जैसे ही आप 50,000 या उससे ऊपर की इनकम आप एफडी पर कमाते हैं इंटरेस्ट के तौर पर तो उस पर 10% टैक्स बैंक को काटना होता है। तो सिंपल तौर पे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट पर 50,000 रुपये से कम तक इंटरेस्ट आप बिना किसी टीडीएस के कमा सकते हैं। जैसे ही आप 50,000 या उसके ऊपर की इनकम कमाते हैं तो उस पर आपको 10% का टैक्स लग जाता है। वहीं पर अगर आप एक नॉर्मल अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में 40,000 रुपये तक की इनकम की लिमिट है जिस पर आपको टीडीएस नहीं कटेगा। एक बात आपको बहुत ध्यान से रखनी है, वो ये कि आपके बैंक अकाउंट में, आपके आरडी अकाउंट में और आपके एफडी अकाउंट में पैन कार्ड जरूर अपडेट होना चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड आपके आरडी या एफडी अकाउंट में अपडेट नहीं है या आपके बैंक अकाउंट में अपडेट नहीं है उस केस में बैंक आपसे 10% की जगह 20% टीडीएस टैक्स काटेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर आने वाली सभी भी फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।